वंश न्यूज, दलित पीड़ित जनतेचा खनखनीत आवाज। आप देख रहे हैं वंश। इस वक्त सावनेर पंचायत समिति सदस्य राहुल भैया तिवारी हमारे साथ में है। हम उन्हीं से जानेंगे। राहुल भैया, आपका वंश न्यूज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद। राहुल भैया, आप खापरखेड़ा क्षेत्र से आप आते हो। खापरखेड़ा क्षेत्र में बहुत ही ज्यादा समस्याएं ज्यादा दिन ब दिन बढ़ते जाती है। पहली एक समस्या यह है, तो अभी फुटपाथ पर जो दुकानें जो लगती थी, बाजार जो लगता था, उस बाजार से कई लोगों को तकलीफ होती थी आवागमन करने के लिए। तो उसके संदर्भ में आपने स्थानीय प्रशासन, तहसीलदार के माध्यम से कोई आपने ऐसी कोई निवेदन वगैरह किया कि इस बाजार का स्थानांतरण होना चाहिए? देखिए, बाजार का विषय अलग है। जो आपने बोला, खापरखेड़ा मुख्य मार्ग जो है, मुख्य मार्ग पर जो सब्जी भाजी या दुकानें जो लगाते हैं वो लोग भी हमारे हैं। उनका रोजी रोटी चलना चाहिए, उनका परिवार उससे चलता है, उनका काम बंद होना चाहिए। हमारी बिल्कुल ऐसी मंशा नहीं है। जैसे कि आपको पता होगा कि सबसे पहले 7 बिल्डिंग और जॉर्ज कॉलोनी में ही जो गुजरी की दुकानें लगती थी, पहले लगती थी। लेकिन जब वहाँ से जमीनें चली गई तो लोग फुटपाथ पर आ गए। फुटपाथ खाली होना चाहिए ताकि लोगों को तकलीफ ना हो, और उनको भी, जो लोग वहाँ फुटपाथ पर दुकान लगते हैं, उनका भी रोजी रोटी चले, उसके अंदर सब्जी भाजी की दुकान चले। उसके लिए मैंने सीजीएम साहब से भी बोला है कि सीजीएम साहब के माध्यम से कि जॉर्ज कॉलोनी और आपका 7 बिल्डिंग जो है उसकी जगह उनको खाली हो रही है, उनको दे दिया जाए ताकि उनका भी रोजी रोटी चले और गाँव भी अच्छा लगेगा। महाजनों के सीजीएम ने इसके बारे में आपको कोई आश्वासन दिया है? बोले मैं पूरा कोशिश करता हूँ, पहले अपने अधिकारियों से इसके बारे में डिस्कशन करके आपको प्रत्युत्तर देंगे। हमने उनको 15 दिन का समय दिया है, तो 15 दिन बाद हमें भव्य आंदोलन करेंगे। राहुल भैया, एक दूसरी समस्या ये है कि महाजन को खापरखेड़ा के प्रीमाइसेस जो है, उसके प्रीमाइसेस के 5 किलोमीटर के दायरे में खापरखेड़ा थर्मल बिजली केंद्र जो है, उसकी जो प्रदूषण की जो राख है वो बाकी के परिसर में ज्यादा फैलती जा रही है, जिससे यहाँ रहने वाले स्थानीय जो अपने नागरिक है, वो नागरिकों के जो तबीयत के लिए बहुत परेशानी हो रही है। तबीयत की समस्या बढ़ते बढ़ते जा रही है दिन ब दिन। उसके बारे में आपका मतलब क्या सुझाव है? देखिए, मैं अपने गांव के लोगों के हित में हूँ और उनके लिए मुझे जेल जाना पड़े तो भी मैं जाने को तैयार हूँ। ऐसा है, सिर्फ खापरखेड़ा का विषय नहीं, आसपास के जितने हमारे गांव है उनके घरों की छतों पर आप जाकर के देखो तो इतने मोटी मोटी लेयर जमी रहती है राख की, ब्लैक जो ये पुराना जो प्लांट है, प्लांट चलना चाहिए। प्लांट बंद करना हमारा उद्देश्य नहीं, क्योंकि उससे रोजगार है, उससे विकास है गांव का। लेकिन यदि अधिकारी उस पर ध्यान नहीं देंगे, उसको कंट्रोल नहीं करेंगे, तो हम आंदोलन करेंगे, पूरी ताकत से करेंगे। राहुल भैया, कोरोना काल में आपने एक मांग उठाई थी कि यहाँ पर एक अच्छा आईसीयू वगैरह, आईसीयू से मतलब सज्जित एक अच्छा दवाखाना होना चाहिए, और महाजनों के माध्यम से ऐसा कोई दवाखाना बने जिसके वजह से स्थानीय नागरिकों को दिक्कत ना हो, क्योंकि यहाँ से कई नागरिकों को नागपुर अपनी तबीयत का स्वास्थ्य चेकअप करने के लिए या फिर कोई ट्रीटमेंट करने के लिए बाहर जाना पड़ता है। तो ऐसे हालत में आप महाजनों के माध्यम से आप क्या चाहते हैं? देखिए, कैसा है, उस समय जो कोरोना काल के समय जो डिमांड किया था वो टेम्पोररी था, क्योंकि कोरोना का पेशेंट बहुत ज़्यादा थे, हॉस्पिटल में जगह नहीं थे। अभी भगवान के आशीर्वाद से सब लोगों ने मेहनत करके मतलब कोरोना पे कंट्रोल है, खत्म नहीं हुआ, कंट्रोल है। लेकिन ये जो समस्या मैंने सीजीएम साहब से जो मैंने बोला, आपको जैसे पता हो कि 5-6 किलोमीटर के रेंज में अपने आसपास में कोई भी एक हॉस्पिटल नहीं है और एक अच्छा एम्बुलेंस नहीं है। यदि किसी का दुर्घटना होता है, कॉमन बीमारियों में तो लोग खुद ही अपना हॉस्पिटल चले जाते हैं, मेन जरूरत पड़ती है हॉस्पिटल की एक्सीडेंटल समय में। एक्सीडेंट होने के बाद में एक आईसीयू का सुविधा नहीं है, वेंटिलेटर नहीं है। जो हमारे पास में एम्बुलेंस है, चाहे WCL की हो चाहे महाजनपुर की, उनके पास में ऑक्सीजन युक्त एम्बुलेंस नहीं है, जिसके कारण ऐसे ही अपन पेशेंट को लेके जाते हैं और रास्ते में दम तोड़ देते हैं। मैंने मांग किया है उनसे कि एक हॉस्पिटल में, जो उनका हॉस्पिटल है MSCB का, एटलीस्ट 1 बेड या 2 बेड वहाँ पे आईसीयू का सुविधा बना इमरजेंसी के लिए। और हमारे जो बाहर के भी लोग ऐसे महाजनों के नहीं, जो बाहर के जो गरीब लोग हैं, जो रोजी रोटी कमाने के लिए इस एरिया में रहते हैं, उनके साथ भी दुर्घटना हो, क्योंकि धूल धक्कर हम लोग भी भाग रहे हैं। सिर्फ MSCB के लोग उससे आहत हो रहे हैं, हमारे आम जनता भी उतना कम से कम CSR अंतर्गत उनको काम करना चाहिए, ऐसी मेरी मांग है। राहुल भैया, इसी समस्याओं से जुड़ी हुई एक और गंभीर समस्या है कि खापरखेड़ा थाने क्षेत्र के अंतर्गत बहुत सारी आपराधिक घटनाएं घटती जा रही है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? देखिए, आपराधिक घटना तो नहीं चाहिए, क्योंकि किसी की जान जाती है या कोई बड़ा दुर्घटना होता है, उसमें तकलीफ हम सबको होती है। उसके बारे में भी मैंने एसपी साहब से पर्सनली मैं परसों मिलकर आया, आज खुद गया था कि साहब बोला कुछ को जो यदि अवैध धंधे हमारे गाँव में है उसमें कंट्रोल होना चाहिए और जो क्रिमिनल्स है उनको जेल के अंदर जाना चाहिए। आपने तो अच्छा सुझाव दिया थानेदार को कि भैया जो जितने भी क्रिमिनल वो तो थाने में बंद होना चाहिए।
लेकिन आपको लगता है कि खापरखेड़ा के थानेदार इसमें कुछ कर पाएंगे? नहीं, अभी नया थानेदार है भटकर साहब, वो सीनियर पीआई है, मुझे उनसे बहुत आशा है कि कुछ ना कुछ 100% वो करेंगे, ऐसा मुझे लगता है। उनके काम करने का जो स्टाइल है, देखते हैं आगे क्या होता है। एक समस्या यह है कि कोराडी से आते हुए खापरखेड़ा तक की जो मार्ग बना हुआ है, इस मार्ग को आपने देखे होगा कि भाई लोगों को आते जाते समय बहुत दिक्कत हो रही है। संकरा मार्ग है, संकरी गली है, और इस रोड से आते जाते आपने कई गड्ढे देखे होंगे। तो इस बारे में आप महाजनों के माध्यम से कुछ मांग करोगे? जी बिल्कुल, हमारी सबसे पहले डिमांड आपने बोला बिल्कुल सही बोला, कुराड़ी मंदिर से जो हमारी रोड आती है खापरखेड़ा अन्ना मोड़ के लिए, आपको बताना चाहता हूँ पिछले साल नवरात्र नहीं हुआ, उसके पिछले मुझे लगता है 2 साल से उसका रिपेयरिंग नहीं हुआ, रोड का कुछ भी नहीं हुआ। तो हर साल नवरात्र में होता था और इस बार नवरात्र पूजा नहीं हुआ, मुझे हुआ नहीं, लेकिन इसके बारे में सीजीएम साहब जिस दिन मुलाकात होगी 100% रोड को बनाने के लिए करेंगे अपन। अच्छा, और एक यहाँ की एक समस्या थी कि चनकापुर में खेल मैदान बनना चाहिए, वो बहुत दिनों से मांग है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? देखिए, उस खेल मैदान की स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन आप लोगों से सभी के प्रयास से, सबकी मदद से अपन थोड़ा थोड़ा सुधार कर रहे हैं, क्योंकि मेरा जो फंड था जिसमें मेरा आवंटित राशि जो मुझे मिली। कैसा राहुल भैया, आपको भी पता है कि यहाँ से अपने क्षेत्र से उमेश यादव जैसे होनहार खिलाड़ी जो भारतीय क्रिकेट टीम में भी वो शामिल हुए, तो ऐसे वक्त आपको भी ऐसा लगना चाहिए या लगता होगा शायद कि अपने क्षेत्र से कुछ ऐसे भी खिलाड़ी कुछ आगे बढ़े। तो इसके बारे में आप सुनील बाबू केदार जो अपने यहाँ के मंत्री है, उनसे आप क्या गुजारिश करोगे? देखिए कैसा है, और जो जमीन जो आपने बोला जो WCL ग्राउंड है, एक्चुअली थोड़ी सी साहब ने बहुत अच्छा आदेश दिया था कि उस पर अपन एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाया जाए, लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है कि सरकारी अर्थाना कैसा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट की जमीन है और साहब स्टेट मिनिस्टर है, तो मुझे लगता है कि इसमें बहुत कुछ नहीं, लेकिन साहब ने ये बोला जरूर है कि WCL के अधिकारियों से बात करके नहीं अपने फंड से जम सकता है, तो WCL के अधिकारियों को बोल करके अपन उसमें बहुत अच्छा एक स्पोर्ट्स का ग्राउंड अपन तैयार करें, ताकि वो बारिश हो या हर सीजन में शुरू रह सके। दूसरी बात, अभी आप यदि ग्राउंड जाएंगे तो कम से कम वहाँ 5-7 से बच्चे वहाँ खेल रहे हैं, अभी भी आप जाकर देख सकते हैं। दूसरी चीज, उसमें लाइट के लिए जो व्यवस्था है, मेरा क्षेत्र अंतर्गत नहीं आता है, लेकिन जो मुझे राशि प्रदान की 15 वित्त आयोग से, मैंने उसमें लाइट लगानी, पोल हमने खुद से अपने हाथ से ढोकर के WCL से मंग करके लगाया है, ग्राउंड को लेवलिंग कराया हमने, और उसके बाद में उसको लाइट लगाने के लिए मैं 1,84,000 का राशि वहां पर दिया है, क्योंकि आने वाले 10-15 दिन में बहुत अच्छा लाइट होकर की व्यवस्था हो जाएगी। और सेम चिचोली खापरखेड़ा के अंतर्गत जो भी हमारे बच्चे वहां जाते हैं, हमारे यहाँ खापरखेड़ा में ग्राउंड नहीं है। मेरा एक सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा ये था बच्चों के लिए कि जो खापरखेड़ा के वसाहत में, जो प्रकाश नगर में के वसाहत में बहुत बड़ा ग्राउंड है, जिसमें ताला मार के रखा, वो ताला तोड़ेंगे या अधिकारी तोड़े 15 दिन के अंदर में खोल दे, नहीं तो ताला हम तोड़ के ग्राउंड चालू कर देंगे अपने लोगों के लिए। ये है पंचायत समिति के तेज तर्रार नेता, पंचायत समिति के सदस्य राहुल भैया तिवारी, जिनको इस क्षेत्र की सभी समस्याओं से वाकिफ है, और इस समस्याओं को लेकर महाजनकों के सीजीएम तथा महाराष्ट्र शासन से वो लगातार संपर्क में, और देखते हैं कि आगे आने वाले समय में राहुल भैया तिवारी जी के माध्यम से खापरखेड़ा क्षेत्र का किस तरह से विकास होता है। तब तक कि आप देखते रहिए वंश न्यूज। मैं सुनील साळवे, मुख्य संपादक वंश न्यूज नागपूर। वंश न्यूज, दलित पीडित शोषित जनतेचा खणखणीत आवाज। आपल्या शहरातील अशाच ताज्या नवनवीन बातम्या बघण्यासाठी आपण आमचे चॅनल वंश न्यूज प्लीज लाईक, शेअर अँड सबस्क्राईब